हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सर हाल चाल एकदम बेकार है, दिमाग का दही हो गया गर्मी के कारण। ठीक है, मैं इस बात को समझ रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आज हम लोग एकदम आसान एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। ठीक है, चलो तो बिना किसी देरी की क्लास चालू करते हैं। चलो तो एक्सरसाइज 4.3 क्या बोल रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स। तो इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेंगे, नेचर ऑफ द रूट कैसे पता करते हैं। मान लो जैसे मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सही, तो जो मेरा नेचर ऑफ रूट है तो वो डिपेंड करता है डी पे। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, यानी डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सही, चलो यानी इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, चलो डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब देखो ये जो डी है ये अगर ग्रेटर देन 0 होगा, या क्या हो सकता है डी लेस देन 0 होगा, या क्या हो सकता है डी इक्वल टू 0 होगा। सही, ये तीन पॉसिबिलिटी है। तो अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो मेरा कैसा रूट आएगा, दो रूट आएगा, वो डिस्टिंक्ट रूट आएगा। क्या, टू डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, चलो अगर डी लेस देन 0 होगा तो कैसा रूट होगा, नो रियल रूट। क्या, नो रियल रूट, नो रियल रूट। भाई रूट का तो यही फॉर्मूला होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, यही होता है। अब देखो ना, अगर ये वाला पार्ट अगर लेस देन 0 हो गया तो रूट के अंदर वैल्यू निगेटिव हो गया तो रियल आएगा क्या, नहीं आएगा, इसीलिए नो रियल रूट। अगर ग्रेटर देन 0 आ गया यानी कुछ पॉजिटिव नंबर होगा तो क्या हो जाएगा, एक प्लस के साथ ये साइन खुलेगा और एक माइनस के साइन, यानी दो डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, अगर ये डी 0 हो गया यानी ये पार्ट 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2 है, यानी दो रूट तो होगा लेकिन वो दोनों इक्वल रूट होगा। क्या, टू इक्वल रूट, टू इक्वल रूट। सही है, चलो तो ये बेसिक कंसेप्ट है, याद रखना। ठीक है, चलो वो हम लोग आगे क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। चलो ये वाला पार्ट मिटाते हैं। तो देखो पहला क्या, पहला क्या बोल रहा है, एक दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सही है, चलो तो हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से पहले तो इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे। मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन यही तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू देख रहे हैं, क्या हो रहा है, ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो ए का वैल्यू क्या है 2 है तो 2 लिख लेंगे। ठीक है, बी का वैल्यू क्या है, मेरा बी का वैल्यू क्या है -3 है तो हम लोग लिख लेंगे -3। ठीक है, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा तो हम लोग 5 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, चलो सही है, हम लोगों ने लिख लिया। अब हमको क्या निकालना है, डी निकालना है, क्योंकि नेचर ऑफ रूट हमको किससे पता चलता है, डी से, डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है। तो चलो डी निकाल लेते हैं। इस केस में डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सही, चलो बी स्क्वायर, बी मेरा है क्या -3 है तो -3 का स्क्वायर कर देते हैं, -4। ये मेरा है क्या, ये मेरा क्या है 2 है तो 2 लिख लेते हैं, और सी मेरा है क्या 5 है। सही, चलो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा। सही, चलो 9 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। सही, यानी ये क्या है -31। देख रहे हो, निगेटिव आ गया, डी क्या आ गया, लेस देन 0। सही ना, डी क्या है, लेस देन 0, यानी डी लेस देन 0 यानी नो रियल रूट। क्या, नो रियल रूट, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, नो रियल रूट। सही, भाई डी निगेटिव आ गया तो रियल रूट तो आएगा नहीं। ठीक है, तो नो रियल रूट। चलो हम लोग अब इसको क्या कर लेते हैं, इस पार्ट को इरेज करते हैं। ये बात दिमाग में रखना, डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, टू डिस्टिंक्ट रूट, डी लेस देन 0 मतलब नो रियल रूट, डी इक्वल टू 0 मतलब टू इक्वल रूट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट को इरेज कर दिया जाए। चलो, काली 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 रातें करते हो तुम, मस्क नहीं करते बस बातें करते हो। चलो सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ है। चलो अब इसको कंपेरिजन कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। ए मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, देखो ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा देख लो यहाँ पे -4√3। सही है, यहाँ पे सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, सी इक्वल टू 4। सही, चलो मैंने लिख लिया, ए बी सी का वैल्यू लिख लिया। अब हमको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। सही, चलो बी स्क्वायर, बी मेरा है क्या -4√3, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। सही है, चलो
-4 ए का वैल्यू क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे, सी का वैल्यू क्या है 4, ठीक है। चलो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर यानी 4 4 जा 16 इंटू 3 48, ये क्या हो जाएगा 48 माइनस 4 3 जा 12 12 4 जा 48 48 माइनस 48 जीरो हो गया, यानी डी इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। डी जीरो मतलब क्या, डी जीरो मतलब 2 रूट तो होगा लेकिन वो दोनों रूट कैसा होगा इक्वल होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इक्वल रूट, क्या 2 इक्वल रूट से। चलो इस पार्ट को इरेज कर दिया जाए। चलो थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। चलो फिर हम लोग इससे कंपैरिजन कर लेते हैं, तो a मेरा क्या है 2 है, a इक्वल टू क्या है 2 है, b इक्वल टू क्या है -6 है, b इक्वल टू क्या है -6 है, और c इक्वल टू क्या है 3 है, c इक्वल टू 3 सही लिख लिए कंपैरिजन करके। अब जरा d का वैल्यू निकाल लेते हैं, d होता है क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac सही। चलो b मेरा है क्या यहाँ पे -6 है तो -6 का स्क्वायर कर लेते हैं, -4 इंटू ए मेरा है क्या 2 है तो 2 लिख लेते हैं, और c मेरा क्या है 3 है तो 3 लिख लेते हैं। अब देखो -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर 36, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 सही ना, 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और 36 में से 24 घटाएंगे तो क्या होगा, देखो 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, डी क्या आ रहा है 12 आ रहा है, और ये क्या है ग्रेटर देन 0 है ना, डी क्या ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हमको क्या रूट मिलेगा, दो रूट तो मिलेगा, वो रूट कैसा होगा डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होगा, क्या टू डिस्टिंक्ट रूट यानी अलग अलग होगा, डिस्टिंक्ट रूट, समझ में आ रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन में तीन जो पॉसिबिलिटी था वो तीनों आ गया, एक बार ग्रेटर देन 0 था, एक बार इक्वल टू 0 था और एक बार लेस देन 0, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पार्ट को इरेज कर दिया जाए। चलो चलो सेकंड नंबर क्या है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। देखो दो इक्वल रूट है, इसका मतलब d इक्वल टू क्या, सोचो 2 इक्वल रूट मतलब d इक्वल टू क्या 0, बस यही कंडीशन लगाना है। जरा लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 सही है, ये हम लोगों ने लिख लिया। चलो अब क्या करना है, फिर से यहाँ a का वैल्यू क्या हो जाएगा, कंपैरिजन करके लिख दो, कंपेयर करके a इक्वल टू 2, b इक्वल टू क्या k, c इक्वल टू क्या 3 सही लिख लिया मैंने। अब d का वैल्यू निकाला, d का वैल्यू मतलब d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac सही। चलो b स्क्वायर यानी b मेरा है क्या k है तो हम लोग k स्क्वायर कर लेते हैं सही, a मेरा है क्या 2 है तो 2 लिख देते हैं, c मेरा है क्या 3 है तो 3 लिख देते हैं। अब चलो k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24, अब हमको क्या वैल्यू ऑफ k निकालना है ताकि इक्वल रूट हो जाए, मतलब क्या हमको करना पड़ेगा d इक्वल टू 0 है ना, d इक्वल टू 0 यानी k स्क्वायर इक्वल टू 24, तो हम लोग k का वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे रूट अंडर 24 प्लस माइनस भाई k स्क्वायर इक्वल टू 24 आया तो ये रूट उधर जाएगा ना, तो क्या आ गया प्लस माइनस रूट 24, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 24 को देखो तो जरा कैसे फैक्टर करते हैं, 12 2 6 जा 2 3 2 का पेयर बन रहा है यानी 2 रूट 6 प्लस माइनस 2 रूट 6, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, फैक्टर करके मैंने इसको जरा और सिंप्लीफाई कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, इस पार्ट को इरेज कर दिया जाए। चलो रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे हम जरूर उठ जाएंगे तो हाथ मलोगे आहा तुम जो। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 क्या वो है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 सही। चलो तो सेकेंड पार्ट देख लेते हैं क्या है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, चलो ये दिया हुआ है। चलो के एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, क्या के एक्स स्क्वायर, ठीक है, के एक्स इंटू 2 यानी क्या हो जाएगा माइनस 2 के एक्स सही, चलो प्लस 6 इक्वल टू क्या 0, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। चलो अब इसको कंपेयर करते हैं इससे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा के, तो ए इक्वल टू क्या के,
b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो ये b इक्वल टू क्या है, -2k, सही। c इक्वल टू क्या है 6, c इक्वल टू क्या है 6, सही है। अब d का वैल्यू निकाल लेते हैं, d इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b मेरा है क्या, -2k है तो -2k स्क्वायर कर देते हैं, 4, ये मेरा है क्या, k है तो k लिख लेते हैं, और c मेरा है क्या 6, ठीक है। चलो 2k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर, 4 इंटू 6 24, ठीक है। चलो सही। अब इसको जीरो करना है तो जरा 4k कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो 4k कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, k बचेगा, और इसमें क्या बचेगा 6 बचेगा, इसको जीरो करना है, ठीक है। इसको जीरो करना है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आ रहा है, क्या, एक बार 4k इक्वल टू जीरो हो सकता है, 4k इक्वल टू जीरो, और एक बार k माइनस 6 इक्वल टू जीरो, सही ना। देख रहे हो दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब या तो ये भी जीरो हो सकता है या तो ये भी जीरो हो सकता है, नहीं तो दोनों जीरो हो सकता है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, दोनों को जीरो कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 4k इक्वल टू जीरो मतलब k इक्वल टू जीरो होना ही पड़ेगा, सही। और यहाँ पे क्या, k इक्वल टू 6, सही। तो k का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन एक बात है यहाँ पे कि अगर जीरो अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे k इक्वल टू जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक बचेगा क्या, नहीं बचेगा, समझ रहे हो, यानी ये k इक्वल टू जीरो नॉट पॉसिबल है, ठीक है। k इक्वल टू जीरो रख दोगे तो देखो ना क्या हो जाएगा, ये लीनियर हो जाएगा, सिर्फ x का पावर है। तो k इक्वल टू 6 यही मेरा क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ऑल द बेस्ट, ठीक है।